इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान के शायान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ करवाया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया आज़ादाना तजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। सरमायाकारी, तामीरात, खिदमात के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का तबादला ख्याल होगा। दिफा, सेहत, IT, क्लाइमेट के शोबों में भी बातचीत की जाएगी। मौजूद मेहमान सदर मुमलिकत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसीही फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को $1.2 अरब फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है, माली खसारे में कमी और अवाम की माली हालत में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $14.5 अरब तक पहुँच गए। पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। IMF का टैक्स इस्लाहात और आमदन में इजाफे पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम इजरा पर हुकूमती टीम की पजीराई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्क की मईशत जमुहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का करप्शन बारे रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। PTI ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। गालिम गलोच, तनकीद और नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। KP जलसे में निहायत गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की गई। एक विफाकी वजीर को इंतहाई गिरे हुए अल्फाज से पुकारा गया। मसाइल का हल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम से जुडिशरी को मफलूज किया गया। असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा वज़रा का लहजा नामुनासिब है। बानी PTI और पार्टी खत्म हो जाएगी तो ये गलत फहमी है। विफाक से ताउन के बगैर सूबा नहीं चल सकता। आइन में गवर्नर राज की शिक है, ये गैर आइनी नहीं। गवर्नर राज लगने का दारोमदार सूबाई हुकूमत के किरदार पर होता है। सूबाई हुकूमत रियासत के साथ मिलकर काम नहीं करती तो गवर्नर राज का खतरा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह कर दिया। कहा अगर फौज ना हो तो 2 दिन KP को नहीं संभाल सकते। समझता हूँ सूबे में जो भी हुकूमत आएगी वो PTI से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। बानी PTI अपने करतूतों की सजा भुगतने के बाद बाहर निकलेंगे। उन्होंने 1.5-2 साल सजा नहीं काटी और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इजलास में मंजूरी दी गई। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर के लिए मुंजमिन तरक्याती मनसूबे बहाल करने का फैसला। CTD की गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन और अमान के लिए काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। अहम मंजूरियाँ मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर OMC और डीलर्स मार्जिन बढ़ाए जाने का इम्कान। यूट्यूबर आदिल राजा के गैर कानूनी घेरा मजीद तंग। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म।
आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। आदिल राजा की फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त मुस्तरद जज रिचर्ड स्पीयरमैन के सीने हाई कोर्ट की समाअत के दौरान फैसला सुनाया। जज ने कहा मुआफी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक खर्चाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। अदालत की आदिल राजा को मुस्तकबिल में तकरीबी हरकत से दूर रहने की भी सख्त तनबीह। जज ने आदिल राजा को आइंदा हद तक अमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। आदिल राजा के तकरीबी और बेबुनियाद झूठे मवाद के बायस अपील का हक भी खत्म। पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर और कार्डियक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। अमराज कल्ब में मुब्तला हर मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फालज के बरवक्त इलाज के लिए प्रोग्राम तलब कर लिया। ब्रीफिंग में बताया गया 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के OPD ब्लॉक को फाल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। हॉस्पिटल में OPD, एमरजेंसी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी 31 जनवरी तक मुकम्मल फंक्शनल कर दिए जाएंगे। मुआशरे को करप्शन से पाक करने का अज़्म। इंसदाद बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद बदउनवानी के खात्मे और बुरे असरात बारे आगाही देना है। बिला तफरीक के एहतसाब के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दयानत, खिदमत और शफाफियत के उसूलों को अपनाया जाए तो करप्शन का खात्मा मुमकिन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा बदउनवानी के खिलाफ जदोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने वक्त के साथ एहतसाबी निज़ाम बेहतर बनाया। एहतसाबी इदारों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर रहना होगा। वज़ीर आज़म का मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के आज़म का अयादा। कहा बदउनवानी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएंगे। नैब की माली बदउनवानी के खिलाफ काबिश लाइक के तहसीन है। वज़ीर आज़म की कौम से बदउनवानी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। शिकारपुर में मंशहर शाह के करीब पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन। 8 डाकू हलाक। कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फायरिंग के तबादले में लेडी DSP सिटी शिकारपुर पारस बखरानी, उनके शौहर DSP गढ़ी यासीन जहूर सोमरो और 4 एहलकार जख्मी। DSP पारस बखरानी की हालत तशवीशनाक। दोनों जख्मी DSPs को एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल करने की तैयारियां। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में AQI 667, मुल्तान में 382 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 215, फैसलाबाद में 235 तक पहुंच गया। जापान में 7.5 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, 30 अफराद जख्मी, हज़ारों बेघर। जापानी हुकाम का कहना है कि इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। 90,000 से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 54 किलोमीटर थी। अमरीकी सदर से मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का दिफाई बजट के मुसवदे पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर के बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल के कवानीन खत्म किए जाएंगे। सदर मशरिक़ वस्ता में अकेले फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कराने के ख्वाहिशमंद। कहा अगर अमरीकी इंतखाबात में धांधली ना होती और मैं फातेह होता तो यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। फेडहेक्स ने कैरिबियन हमले से मुतालिक जो कहा वो सही था। अमरीका पहले कभी इतना मजबूत ना था जितना हमने बनाया। सदर ट्रंप ने साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा हमें अमरीकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली। बाइडन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। मेरे दौर में ज़राई मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड पर पहुंची। चीन ने $40 अरब से ज़ायद का सोयाबीन खरीदने का इरादा जाहिर किया। इसराइल की कार्रवाइयां थम न सकीं। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 150 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के दफ्तर पर छापा। दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। UN की UNRWA के दफ्तर पर इसराइली छापे की शदीद मजम्मत। टोनी ब्लेयर को गजा बोर्ड ऑफ पीस की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक टोनी ब्लेयर का नाम मुस्लिम ममालिक के दबाव पर खारिज किया गया।
अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग, एक शख्स जख्मी, जहाज को इंजन की खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, वीडियो भी सामने आ गई। इटली के दारुल हुकूमत रोम में क्रिसमस सीजन का शानदार आगाज, 20 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री रोशन खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। शहरियों और सयाहों ने क्रिसमस ट्री के साथ तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। विया डेल कोरोसो की मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट पर 5 लाख LED लाइट्स ने माहौल को मज़ीद दिलकश बना दिया।